नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा कल हमने पार्ट नंबर 2 शुरू किया था, डॉक्टर अब्दुल कलाम। पार्ट नंबर 2 डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। इनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये एक संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली में रहते थे और इनका जन्म जो है वो मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। ठीक है, तो जो इनके शिक्षक का क्या नाम था? इयादुराई सोलोमन। इन्होंने जो शुरू में कहाँ पढ़े थे? रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई शुरू की थी और इयादुराई सोलोमन जो थे वो इनके शिक्षक थे, यानी इनको पढ़ाने वाले थे। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ेंगे हम इनका वैज्ञानिक जीवन। इनका विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर कलाम ने अपनी आरंभिक यानी कि शुरू की शिक्षा जारी रखने के लिए समाचार पत्र वितरित करने का कार्य भी किया था। यानी कि जब उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की तब अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उन्होंने समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर बेचने लगे। वो डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्या लिखा हुआ बेटा? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से की? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कौन सी फील्ड में? अंतरिक्ष विज्ञान में। इसके बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। 1962 में उन्होंने पहले स्वदेशी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यानी कि स्वदेशी जो उनका उपग्रह था उसको जब आकाश में छोड़ा जाता है उसका सफल प्रक्षेपण किया। इस परियोजना में उन्होंने महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। यानी कि उनकी जो काम किया उन्होंने किसके रूप में किया? महानिदेशक के रूप में। ठीक है, उन्होंने पृथ्वी यानी धरती, अग्नि यानी आग जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। यानी कि अपने देश में जो तकनीकें होती हैं उनसे बनाया। डॉक्टर कलाम 7.5 वर्ष तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। 7.5 वर्ष तक, 7.5 years तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। उनकी देखरेख में ही 1998 में पोखरण में अपने देश का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण हुआ और अपना देश परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। यानी कि यहाँ पे भी जो परमाणु की जो शक्ति है वो हमारा जो देश है उससे संपन्न हुआ। ठीक है बेटा, आज हम शुरू से लेकर बेटा यहाँ तक इस पाठ को अच्छे से 2-3 बार आप सभी ने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बेटा, बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे। ओके।